जी ऐसे हैं, हाथ जोड़कर कह दो मेरे पिता की निंदा नहीं सुन सकती, क्योंकि उसने मुझे पाल पोस कर बड़ा करा और अपने कलेजे के टुकड़े को तुम्हारे साथ विवाह कर कर भेज दिया। उस बाप की इज्जत करो, उस पिता का सम्मान करो, उस पिता की इज्जत करिए, उस पिता का आदर करिए, उस पिता का सत्कार करिए, आदर करिए, सत्कार करिए। दूसरा, परमात्मा। कोई विधर्मी अपने सनातन धर्म के भगवान के लिए, सनातन धर्म के ईश्वर के लिए, सनातन धर्म के देवताओं के लिए अपशब्द बोले, जैसे ही आड़ा टेढ़ा बोले, बन सके तो जवाब दो, नहीं बन सकता तो वहां से उठकर चल दो। अपने परमात्मा की निंदा भी नहीं सुनना, अपने ईश्वर की निंदा भी नहीं सुनना, परमात्मा की निंदा भी श्रवण नहीं करना। सुनो ना, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते हो, जल चढ़ाते हो तो शंकर की निंदा नहीं सुनना। कोई कहे शंकर जी ऐसे, मैंने तुझसे पूछा, कोई कहे मंदिर जाके क्या करूंगी, मेरा पांव, मेरा घर, मेरा परिवार तेरे कहने पे चल रहा है क्या? मेरा मन, मैं मंदिर जाऊं, पशुपति व्रत करूं, पोछा लगाऊं, झाड़ू लगाऊं, जो करूं मेरी। मैंने तुझसे पूछा क्या? तू मुझे परसी हुई थाली ला कर दे रहा है क्या? तेरे घर से अनाज भर रहा है क्या मेरे घर में? मेरे लाइट का बिल तू भर रहा है क्या? मेरे पानी का बिल तू भर रहा है क्या? जब मेरा घर का गुजारा मेरा पति करवा रहा है, मेरे घर का गुजारा मेरे परिवार वाले कर रहे हैं, तो मैं तेरी क्यों सुनूं? हमारा घर हम संभालेंगे, तू अपना घर देख, अपना परिवार हमें संभाल। एक पत्र है, अच्छा माया कंवर है, मेरे पति का नाम जोगेंद्र सिंह, गांव सहनाली छोटी चुरू, सनाली छोटी चुरू की रहने वाली। कहीं बैठी हो, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर साथ में बच्चा आया हो तो उसको भी ला सकती हैं। 8 वर्ष तक मेरे घर में संतान का सुख नहीं। जब 8 सालों से मुझे संतान नहीं हुई, 8 साल से जब मुझे संतान का सुख नहीं हुआ, डॉक्टरों को बता बता कर थक गए, दवाइयाँ ले लेकर थक गए, फिर भी संतान का सुख 8 साल तक नहीं। मेरी बहन ने कहा, वो सीहोर वाला महाराज आंकड़े की जड़ का बोलता है, आस्था चैनल पर कथा आती है, कभी 1 बजे कभी 2 बजे वो कथा को सुन। सफेद आंकड़े की जड़ बांधना प्रारंभ करी, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। सावन का महीना आया 2023 में, बाबा से ऑनलाइन पूजन कर कर मन्नत मांगा, बाबा मेरी मनोकामना पूर्ण कर। मेरे पति ने कभी आपकी कथा नहीं सुनी थी, पहली बार कथा सुनकर उसके मन में विश्वास आया। सीहोर में कावड़ भरा रही है, अपन दोनों कावड़ यात्रा में चलते हैं। रिश्तेदारों ने ताना दिया, क्या करोगे, ऐसे ढेर सारे महाराजों ने क्यों सुनते हो? हमने उनसे कह दिया कि कथा हम सुन रहे हैं, कावड़ में हम जा रहे हैं, तुम हमें टोकने वाले कौन होते हो? हम दोनों पति पत्नी कावड़ में चले गए। कावड़ में कुबेर भंडारी को जल चढ़ाया, वहां का जल लेकर
अपनी पत्नी को भी पिलाया और मैंने भी पिया। बाबा की कृपा से जब हम कावड़ यात्रा से वापस आए और ऐसी शिव की कृपा हो गई कि मेरी पत्नी का गर्भ ठहर गया और गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से 15 जुलाई 2024 को बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जो कोई कहे कि आप शिव मंदिर क्यों जा रहे हैं, कोई कहे आप शंकर का गुणगान क्यों गा रहे हो, ये हमारी मर्जी, ये हम पर निर्भर। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। हम शिव के आश्रित पति की बुराई ना सुने, पिता की बुराई ना सुने। पिता ने क्या दिया क्या नहीं दिया, एक बाप अपनी कलेजे का टुकड़ा तुमको दे दिया ना, इससे बढ़कर कोई दौलत संसार की हो नहीं सकती। कोई दौलत। कल एक पत्र था, हम पढ़ नहीं पाए। इतने सारे पत्रों में शायद वो ढूंढना पड़ेगा कि एक बहन ने पत्र में लिखा उसकी 4 लड़कियां। और पत्र ढूंढेंगे, बहुत सारा पत्र है, इसमें ढूंढना बड़ा मुश्किल। 4 लड़कियां। और हमारे समाज में लड़की की शादी में इतना पैसा लगता है कि सोचना। पहली लड़की की शादी में इतना धन लग गया कि 3 लड़कियों की शादी अब कैसे करें, वो सोच विचार। दहेजा लेने वाले को एक निवेदन करना चाहूंगा, इस मारवाड़ की भूमि से, इस राजस्थान की भूमि से। जिस माँ बाप ने अपनी बेटी को पढ़ाया होगा, खर्च करा होगा, जिस बेटी को बढ़ाया होगा, खर्च किया होगा, किस तरह से उसने अपनी 4 बेटियों को पढ़ाया लिखाया होगा, खर्च करा होगा, ये वो माँ बाप ही जानता है। मेरा निवेदन उस माँ की कलम थी या उसके आँख के आंसू थे कि 3 लड़कियों के लिए जब हम संबंध की बात करते हैं तो लोग पहले पूछते हैं क्या क्या दोगे और कितना, कितने तक शादी पहुंची, कितने तक शादी पहुंचे, ये पूछा। एक माँ एक पिता अपनी बेटी को जब देता है ना, धन नहीं देखता, वो अपना कलेजा का टुकड़ा तुम्हारे हाथ में दे देता है कि इसको लेकर तुम जाओ। धन नहीं, कलेजा का टुकड़ा। क्या दे? बोलो। भगवान विष्णु के यहाँ तो वैकुंठ था, ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्मलोक था, इंद्र जी के पास में इंद्रलोक था, शंकर जी के पास कैलाश धाम था। कैलाश फ्रीज था, जम के बोलो जरा, नहीं, कूलर था, एसी, पलंग, टेबल, थाली, बर्तन, गैस, चूल्हा, लकड़ी,
घाटा कुछ भी नहीं, कुछ। जब पार्वती जी का विवाह हो रहा था, इस प्रसंग को हम कहेंगे जयपुर की कथा में, जब ईसर जी और गोरा जी का विवाह हो रहा था, उस प्रसंग का वर्णन करेंगे। परंतु उसी का थोड़ा सा प्रसंग अपनी जिंदगी में उतारिएगा, थोड़ा सा। हिमालय राज ने ढेरों सामग्री तैयार कर हिमालय राज ने कन्यादान के लिए ढेरों सामग्रियां तैयार कर खूब। हिमालय राज की बेटी भी आने जा रही, बेटी सीधा सीधा सामान जानते हो आप लोग? सीधा सामान मतलब आटा चावल दाल खाने का जो सामग्री होती है वो सामग्री। कहते हैं हिमालय राज ने चक्रे भर भर कर गाड़ियां भर भर कर चक्रे भर भर कर सीधा सामान को भर भर कर इकट्ठा कर लिया। इतनी गाड़ियां, इतना छकड़ा सामान सीधे का भरा, मेरी बेटी के घर में 1 साल तक अन्न की कमी नहीं पड़ेगी, इतना अन्न का सामान गाड़ियों में भरा हुआ था। रतन, माणिक, सोना, चांदी, हीरा, अन्ना इतना भरा था, इतना भरा था कि बेटी के जीवन में कोई दुख न। सारा सामान तैयार, कन्यादान हुआ, भावर पड़ी। शिव जी ने पार्वती जी को अपने नजदीक में बिठाया, नजदीक, और नजदीक में बिठाकर भगवान देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती कैलाश चलना है, ध्यान देना कथा, कैलाश चलना है, पार्वती कैलाश चलना। ये अंबारियां भरा हुआ सामान रखा हुआ है, ढेरों सारी सामग्री तुम्हारे पिताजी ने दी है, सब रखी हुई है। पार्वती कैलाश चलना है, क्या क्या सामान लेकर जाना है आप बता दो। पार्वती जी कहती हैं, भोलेनाथ जी ये सब मेरे पिता ने दिया है, मुझको नहीं आपको दिया है, अब आप क्या लेकर जाना चाहेंगे वो बता। शंकर भगवान नंदी पर बैठ गए, पार्वती जी का हाथ पकड़ा, पार्वती जी को नंदी पर बिठाया, हिमालय राज को हाथ जोड़कर कहा, ये सारी सामग्री आप रखिए। पार्वती का चरण इतना प्रबल है कि मेरा कैलाश पर्वत भंडारों से वैसे ही, मेरा कैलाश भंडारों से वैसे ही भर जाए। एक लड़की का जो चरण होता है, एक बेटी का जो चरण होता है, वो अंबारियां खुद देता है स्वयं। झारखंड में जो कथा 11 मई से आप लोग झारखंड से सुनेंगे टीवी पर, उस कथा का नाम हमने दिया है शिवपुत्री, शिव की बेटी। कैसी है शंकर की बेटी, कैसी होना चाहिए, और शंकर की बेटी ने क्या क्या अपने पिता से मांगा और क्या क्या पिता ने अपनी बेटी को दिया, उस कथा का भी स्मरण आप टीवी पर जरूर करिएगा और बन सके सुने आप, झारखंड आके मना नहीं। रांची के पास में झारखंड में वो कथा रहेगी 11 से 17 मई, गुमला 4 लेन, गुमला झारखंड, रांची। उस कथा का नाम है शिवपुत्री, शिव महापुराण की, शिव की बेटी। एक पति की निंदा ना सुने, एक पिता की निंदा ना सुने, एक परमात्मा की निंदा ना सुने, ये 3 निंदा श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ नहीं।
एक निंदा लक्ष्मी जी ने माता पार्वती जी से कह दिया था, हे पार्वती, मेरे सोने के महल देख, मेरे सोने के पर्णकोटे देख, मेरे सोने का कलश देख, सोने का घड़ा देख, सोने की दीवार देख, सोने का कालीन देख, सोने के झाड़ देख, सोने के वृक्ष देख। लक्ष्मी जी ने जब पार्वती जी से कहा था और आखिरी में पार्वती कुछ भी नहीं बोली, फिर लक्ष्मी जी ने कहा, एक मेरा पति जिसने मुझे स्वर्ग दिया और एक तेरा पति जो तुझे कैलाश की गुफा में लाकर शमशान में पटक दिया। एक मेरा पति है, एक तेरा पति है। इतने में पार्वती जी ने कहा, लक्ष्मी तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लक्ष्मी तू मेरी सहेली है, मैं तेरे बिना अच्छा नहीं लगता मुझे, पर आज तूने मेरे पति की निंदा करी है, इसलिए आज से तू मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा पार्वती से, तुझे बुरा लग गया? नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। तूने मेरे पति का अपमान करा। जिस सोने के पर्णकोटे की तू बात करती है लक्ष्मी, जिस सोने के महल की तू बात करती है, जिस सोने के वृक्ष की तू बात करती है, ये तो मेरे पति के तन पर लगी हुई भस्म एक चुटकी पटक दूं तो ये सोने की अम्मारियां तो मेरे पति के भस्म में रखी। चपटी भभूत में है, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर। हे गंगाधार मुक्ति द्वार, मेरे पति के शरीर पर लगी हुई भस्म एक चुटकी निकाल कर डाल दूं तो ऐसे सोने के महल, तू एक स्वर्ग की बात करती है। पार्वती जी कहती हैं, मेरे पति के पांव की उंगली जितनी है उतने स्वर्ग मेरे पति के चरणों में पड़े हुए हैं, उतने स्वर्ग। दूसरे के घर का पर्दा देखकर अपने घर के पर्दे मत बदलो, दूसरे की हाथ की चूड़ी देखकर अपनी चूड़ी बनाने का मन मत करो, दूसरे के घर का बंगला देखकर अपने बंगले की चाह मत करो। पति से कभी मत कहो कि कर्जा करो, पति से कहो ऐसा कर्जा किस काम का जो फैशन के लिए किया जाए, कर्जा नहीं, आप एक काम करो, बस बच्चों का भरण पोषण। क्या करूं मैं उस धन का? पार्वती जी कहती है, मेरे पति के शरीर पर लगी हुई भस्म की एक चुटकी कई स्वर्गों का निर्माण कर देती है, कई स्वर्ग। जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? मुस्कुराना। हमने पहले कथा में कहा था 3 चीजें बहुत कठिन हैं। दुनिया की सबसे कठिन चीज है 3। पहले नंबर का हाथी को धक्का देना। जम के बोलो क्या? जम के बोलो, हाथी को धक्का देना। दूसरे नंबर का मच्छर के पैर की मालिश करना। ये भी दुनिया का सबसे कठिन काम। दुनिया की 3 चीजें कठिन हैं। पहले नंबर का हाथी को जम के बोलो धक्का देना। दूसरे नंबर का मच्छर के पैर की मालिश करना। और तीसरे नंबर पर है शादी के बाद किसी पुरुष का मुस्कुराना। शादी के बाद अगर कोई पुरुष तुम्हें मुस्कुराता हुआ दिखे तो समझ लेना कि दुनिया की सारी दौलत इसको प्राप्त हो गई। ये मुस्कुरा बेचारा शादी के बाद पुरुष किसी के दोस्त के यहाँ शादी में भी जाता है तो मुंह उतार कर रहता है, क्योंकि ज्यादा मुस्कुराता है तो पत्नी सिर पे पल्लू लेकर शादी में बोल देती है, खूब हंस रहे हो। घर में आते से तो तुमको बिल्ली काट खाती है, एकदम मौन हो जाते हो।
और यहाँ इतना मुस्कुरा रहा है। अभी चलो घर तुम, फिर बात कर। 3 काम सबसे ज्यादा कठिन है। 3, एक हाथी को धक्का देना, दूसरा मच्छर के पैर की मालिश करना, और तीसरे नंबर पर है शादी के बाद पुरुष का मुस्कुराना। बहुत कठिन है। जब भी घर में आता है ऐसे आता है जैसे क्या कहूँ, आप सब समझदार हो, बोल के करूँगा क्या। बाहर रहेगा तो अच्छा, पत्नी के सम्मुख में आया, परिवार के सम्मुख में आया, चेहरा उतर, मुस्कुराइए। पार्वती जी कहती हैं मेरे पति के तन पर लगी हुई भस्म एक चुटकी गिरा दूं तो स्वर्ग ही स्वर्ग है, स्वर्ग ही स्वर्ग। चपटी भभूत में है खजाना, ये चपटी भभूत में ये कुबेर का खजाना भरा पड़ा। और तुझे प्रमाण चाहिए तो दिखाती हूँ। घर गई पार्वती जी, शिव जी से प्रार्थना करी, जैसा स्वर्ग है उससे डबल सुंदर स्वर्ग बनवाओ। शंकर जी ने कहा अपना कैलाश अच्छा नहीं लग रहा तेरे को? क्या अपना कैलाश तुझे अच्छा नहीं लग रहा? श्रेष्ठ नहीं लग रहा? लग रहा। कैलाश श्रेष्ठ लग रहा, फिर क्यों, किस लिए? पार्वती जी ने कहा कि बनाओ। मैं विश्वकर्मा जी को बुलाया गया, महल का निर्माण करवाया गया, सोने के पर्णकोटे, सोने का मंडप, सोने के कलश, सोने के तोरण सब लगवाए। लक्ष्मी जी को बुलवाया गया और बताया गया ये देखो, तुम कहती हो मेरे पति ने स्वर्ग दिया है, पार्वती जी कहती हैं अगर नारायण भगवान को भी स्वर्ग प्राप्त हुआ है तो वो भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है। विष शंकर भगवान ने पिया है, विष शिव जी ने पिया, और अमृत सबको दिया है, अमृत सबको प्रदान किया है, अमृत सबको दिया। अगर वही विष देवताओं को मिल जाता तो फिर स्वर्ग कहाँ पाता? ये सब शिव का। और तेरी मेहरबानी काहे बोझ जाना, तेरी मेहरबानी काहे। ये उसकी कृपा, ये उसकी दया, ये उसकी उदारता है जो उसने दिया। उसकी करुणा से मिला, उसकी दया से। और जब टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। राधे राधे।
हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। बसहा बैलों की सवारी, चंदा सोहे लाली लाली। 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 धार गंगा की बहावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। ओ धार गंगा की बहावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। राधे बोले। राधे राधे। भोले गाते निस दिन भंग रहते पार्वती के संग। भोले गाते निस दिन भंग रहते पार्वती के संग। भोले गाते निस दिन भंग रहते पार्वती के संग। भोले खाते निस दिन भंग रहते पार्वती के संग। अंग बस मेरा मावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। अंग भस मेरा मावेला हमार जोगी, ओ हमार जोगिया। टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। शंभू राधे जय हो राधे। राधे
बसहा बैलों की सवारी चंदा सोहे लाली लाली 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 धार गंगा के बहावे राधे। हमार जोगिया ओ हमार जोगिया धार गंगा की बहावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया ओ हमार जोगिया जोगिया ओ हमार जोगिया ओ हमार जोगिया ओ हमार जोगिया महादेव भगवान देव भगवान शिव की पवित्र आनंद में कथा के मध्य आज कथा के छठा दिवस है, शिवरात्रि का अवसर है। छठे दिन की शिवरात्रि हमारे यहाँ कहते हैं। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। कल कथा का विराम का दिवस रहेगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव हृदय से दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए और विनय करिए। जो लोग भी खड़े हैं वो लोग भी बैठकर आज कथा का शिवरात्रि अवसर है, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, बाबा से विनती करिए। सभी लोग साथ में बोलें, आप और हम साथ में देवदेव महादेव को पुकारें। नमस्तो श्री शिवाय नमस्तो श्री शिवाय नमस्तो श्री शिवाय नमस्तो सब दुख काटो मारा ओ भोला, सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, सब काटो मारा ओ भोला, सब दुख काटो मारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला, सब दुख काटो मारा।
बाबा